नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आया आपके सामने अर्थव्यवस्था बाई रामेश्वर सर पीटी करंट बैच। और ये जो सन लिखा हुआ है 2019 पे मत जाइएगा, क्योंकि माइनर से अपडेट होते हैं, बाकी सारा का सारा जो मटेरियल है वो सेम रहता है। तो आज हम जो रामेश्वर सर के अर्थव्यवस्था के मतलब इकोनॉमिक्स के जो हिंदी के नोट्स जो बहुत फेमस है उनका रिव्यू करेंगे, क्या खास देखने को मिलता है नोट्स में, और आपको ऑनलाइन घर मंगाने चाहिए या नहीं मंगाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका प्राइस टैग की। तो लगभग ये 150 से लेकर 250 रुपए के आपको ऑनलाइन घर पे मिल जाते हैं। इसमें दो बुक्स आती है, एक तो पीटी की प्राइमरी टेस्ट की, और जो सेकंड है प्रीलिम्स के बाद वो आता है आपका मेंस की। तो प्रीलिम्स का रिव्यू करेंगे, इसके बाद करेंगे हम मेंस का। तो प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी होगी, जब आप वीडियो चेक करेंगे मेंस की भी मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट में जरूर सर्च कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये हर एक कोचिंग वालों का जो मटेरियल होता है शॉपकीपर के पास मुखर्जी नगर में देखने को मिलता है। अब यहाँ की हम बात करें तो जैसे हम फ्रंट पेज यहाँ पर खोलते हैं तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स मिलते हैं देखने के लिए। जैसे टॉपिक 1 है राष्ट्रीय आय और उत्पाद, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। इसके अंदर साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ माइनर से नोट्स देखने को मिलते हैं, कौन सी क्लास है, कौन सी डेट को लिखे गए हैं, प्रस्तावना क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो लैंग्वेज है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये देख लेना कि आप जब इनकी फोटो कॉपी आपके घर में पहुंचे तो इनका अगर लेवल ऐसा है कि आपको कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी आई है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इसमें आपको इस साइड तो छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखी मिलेगी, और इस साइड आपके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जो डायग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा भी यहाँ पर चीज़ें को समझाया गया है। आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल है वो अच्छा दिखाया गया है। लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं भर रखी है, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। यानी कि आपको अगर बेसिक्स क्लियर करने हैं तो मैं इसके लिए मतलब इसको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, सबके बारे में भी बात करूँगा। सबसे पहले आप इसका मटेरियल देख लीजिए, ठीक है। ये नोट्स जो आपके घर पे आएंगे, वो जो क्लास में नोट्स पढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या इसके अंदर है, ठीक है ना। गूगल टैक्स और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। बीच बीच में इंग्लिश के टर्म का भी यूज़ किया गया है ताकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से स्टडी कर सको, दोनों तरह के टर्म आपके समझ में आ सके, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपको हर तरीके का मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बीच बीच में फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन में एक 4 चांद लगा सकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी मात्रा में मटेरियल इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराया गया है प्रीलिम्स के लिए। अब जैसे आप लास्ट में पहुँचेंगे तो कुछ टेबल्स यहाँ पर दी गई है, कुछ जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको अंदाजे से ही समझना पड़ेगा। फिर लास्ट में आपके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके बारे में बताया गया है, और जैसे आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर ये नोट्स खत्म हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा इनके रेटिंग के बारे में। देखो अगर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली तो मैं इसको 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। अब 5 में से 3 की रेटिंग क्यों दूंगा वो समझिएगा। पहली चीज तो जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, अगर आप ऑनलाइन नोट्स को घर पे मंगा रहे हो तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो मटेरियल ऑनलाइन कोचिंग में या क्लास नोट्स में क्लास में पढ़ाया जाता है, वो जो नोट्स बनते हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए प्रीफर किए जाते हैं। अगर आप दूसरों के नोट्स या दूसरों की कोचिंग के नोट्स आप पढ़ रहे हो और सोच रहे हैं कि हम टॉप कर देंगे या हमारा सिलेक्शन ही हो जाएगा एटलीस्ट, तो ये आपकी गलतफहमी है। कभी भी आप इस तरह के नोट्स से पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर लेना चाहेंगे, अगर कोई ले भी सकेगा, वो एक कंडीशन पे ले सकेगा कि उसके बेसिक्स क्लियर हो। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो ये नोट्स आपके लिए जस्ट रद्दी है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके जो कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स है वे आपके स्ट्रॉन्ग है तो ये नोट्स के लिए आप जा सकते हैं, ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होगी जिसमें शॉर्टकट में दी गई है,
ठीक है ना, आपको बेसिक्स नहीं पता, आप उन शॉर्टकट को कैसे समझ लेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप ऑनलाइन घर पर ये नोट्स मंगा रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए, क्या आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, क्या आपने भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह वाली बुक पढ़ी है, क्या आपने संजीव वर्मा वाली इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है, आपका इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुकात नहीं है, आप बस यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके लिए मत जाइए, पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उसके बाद नोट्स मंगाइएगा और तब इनको पढ़िएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें बहुत शानदार दी गई है, बहुत सिंपल शब्दों में समझाई गई है, और कुछ चीजों को केवल बुक से एक तरीके मतलब बुक की कॉपी कर दी गई है। तो ये आप पे निर्भर करेगा कि आपको ये नोट्स परचेज करने हैं या नहीं करने हैं। तो चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। मैं मेंस के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेंस के लिए इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। मेंस का भी मैं यहाँ पर जो नोट्स उनका रिव्यू कर देता है। ये तो पीटी के नोट्स थे, चलो यहीं पर मैं मेंस का भी रिव्यू कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो ये आपके है मेंस के नोट्स, अर्थव्यवस्था बाय रामेश्वर सर, मेंस करंट बैच। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या देखने मिलता है। जो फ्रंट पेज है काफी शानदार दिखाई दे रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स बाय रामेश्वर। कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, इनका नंबर है किसी भी क्वेरी के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रिंट क्वालिटी है इन नोट्स की, इनकी अच्छी है एज कम्पेयर टू दैट नोट्स। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो औसम है। अब इसमें जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यहाँ पर शो हो रखी है। अब आगे चलते हैं, तो अब आगे आपको ये एक फ्लो चार्ट दिखाई देता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ से आप बिचौलियों का अंत कैसे हुआ वो समझाया गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखाए गए हैं यहाँ पे। कुछ आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे प्रत्यक्ष एंड जो अप्रत्यक्ष कृषि जो सब्सिडियां हैं उनके बारे में बताया गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं। जो प्रिंट क्वालिटी है इसको मैं उससे ज़्यादा मार्क्स दूंगा, उससे ज़्यादा रेटिंग दूंगा। जो पीटी वाला सेक्शन था इसमें सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं वही बात कहूँगा कि आपके जो बेसिक्स है वे क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए, अपना एक बार कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद इन नोट्स के थ्रू जाइए, इन नोट्स को तैयार कीजिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम हर एक नोट्स, हर एक बुक का, हर एक स्टैंडर्ड बुक का, एकेडमिक बुक का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक का रिव्यू हम करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्पिंग वीडियोस भी हम जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।